नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर रचिता मुंजाल है। आई एम कंसल्टेंट एट बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ गुड़गांव। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ एक फर्टिलिटी क्लिनिक चेन है जहां पे हर तरह का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है उन कपल्स के लिए जो कंसीव करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम है और 21,000 आईवीएफ साइकिल्स का एक्सपीरियंस with 75% सक्सेस रेट है। बीइंग एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, हमारे पास डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कंसीव करने में, और उनके मन में आईवीएफ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं। हम आईवीएफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आपका आंसर करेंगे सो दैट आपको आईवीएफ के बारे में मैक्सिमम जानकारी मिल जाए। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल है, आईवीएफ की प्रक्रिया क्या है और आईवीएफ कैसे किया जाता है। आईवीएफ या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। आईवीएफ की प्रक्रिया में विमेन का एग और मेल का स्पर्म लैब के अंदर कंबाइन किया जाता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग और स्पर्म कंबाइन करके भ्रूण तैयार किया जाता है, यानी कि एम्ब्रियो बनाया जाता है, और वो 3rd डे पे या 5th डे पे विमेन के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, और जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर बोलते हैं। अभी ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है? डे 2 ऑफ पीरियड्स, विमेन के जब पीरियड स्टार्ट होता है तो 2nd डे ऑफ पीरियड से कुछ इंजेक्शन स्टार्ट होते हैं। लगभग 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस डेली लिए जाते हैं, और बीच में अल्ट्रासाउंड के जरिए एग्स का यानी फॉलिकल्स का साइज देखा जाता है। और जब एग साइज एडिक्वेट हो जाता है, यानी 18 to 20 मिलीमीटर का साइज हो जाता है, उस टाइम पे एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है और एग रिट्रीवल प्रोसीजर को प्लान किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शंस। सेकेंड स्टेप आता है एग रिट्रीवल, जिसको हम oocyte पिकअप बोलते हैं। ये प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया होता है। बहुत ही शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, लगभग 15 मिनट्स का प्रोसीजर। इसमें कोई बॉडी में कट नहीं आता है, कोई सर्जरी नहीं है। एक स्मॉल नीडल के जरिए हम ओवरीज के फॉलिकल्स के फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हैं। उस फ्लूइड को एम्ब्रियोलॉजिस्ट अपनी लैब में देखता है और उसके अंदर से oocyte यानी एग को निकाल लेता है। उसके बाद सेम डे मेल पार्टनर का सीमेन सैंपल लिया जाता है। उसको प्रोसेस करके उसमें से मोटाइल स्पर्म्स को अलग करके एग और स्पर्म को कंबाइन कर देते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग और स्पर्म को कंबाइन करके इंक्यूबेटर में रखा जाता है फॉर ईदर 3 डेज या 5 डेज, डिपेंडिंग ऑन कितने एग्स हैं, कैसा फैक्टर है एग का क्वालिटी, स्पर्म का क्वालिटी। 3rd डे पे या 5th डे पे एम्ब्रियोज रेडी हो जाते हैं और विमेन के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर। इस प्रोसीजर के 15 डेज के बाद पता चलता है थ्रू अ ब्लड टेस्ट दैट इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ एम्ब्रियोज का या नहीं, एंड देन हमें पता चलता है कि विमेन बिकम्स प्रेग्नेंट। आई होप हम आईवीएफ रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाए और आपके कुछ क्वेश्चंस के उत्तर दे पाए। इसके अलावा अगर आप आईवीएफ के रिलेटेड कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं या कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ क्लिनिक में आके डॉक्टर से मिलके अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।